हे गाइस, ये रात का टाइम है और यहाँ बनाई है मैंने अपने लिए थोड़ी कॉफ़ी। देखिए, कॉफ़ी बनाई है, शिवांश को दूध दे दिया है मैंने और ये मेरी कॉफ़ी है। तो बस पता नहीं क्यों मेरा कॉफ़ी पीने का मन था और मैंने कॉफ़ी बना ली है। और पीछे जो धक की आवाज़ आ रही होगी ना आपको, और इधर मेरा सारी चीज़ें मैंने वॉश करके रख दी हैं। बेटा चलो 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 चलो। हाँ तो हेलो करो। हाँ, तुम हेलो करो। ये हेलो करो। शैतान बच्चा। शैतान बच्चा जानता है ये मैं शैतान हूँ। ये तो हैप्पी फादर्स डे कॉन्सेंट्रिक्स ये हमारे हस्बैंड जी को मिला था फादर्स डे पे ऑफिस की तरफ से। और ये मेरी गर्मा गर्म कॉफ़ी। आ जाइए आप सब। सो गाइज, आप सबका मैं मोस्ट वेलकम करते हुए बता देना चाहती हूँ कि ये हम अचानक से कहाँ पे चल दिए हैं। पता है आपको, ये ब्लॉग जो है इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम क्या सोच के निकले थे और हमारे साथ क्या हुआ है। तो इस सब को जानने के लिए तो आपको लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना। तो ये गाइस, ये है सोना रोड। हम जा रहे थे एक्चुअली अपने फ्लैट की तरफ। और ये ना इधर साइड में इतने प्यारे प्यारे मंदिर हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये शिव मंदिर है और उसके बाद शनिदेव महाराज माला मंदिर भी है और कुछ पहले मंदिर थे। तो ये वही रोड है। इधर इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हाईवे बन रहा है। तो हम निकले थे ना जैसे ही घर से। मैंने जो मतलब कहते हैं ना, घर से बाहर पैर रखा कि इतनी तेज़ धूल भरा जो तूफ़ान था, बाप रे, बहुत तेज़ वाला तूफ़ान था। और हम बाइक से ही चले गए थे क्योंकि हमें यहाँ पे बिल्डर्स ने बुलाया था आज के दिन चाबी देने के लिए। तो हम चले गए थे, फिर मैं और शिवांश और उसके पापा थे। तो हम बाइक से ही निकल गए थे क्योंकि हमें जाना भी था और भैया तो ड्यूटी चले गए थे। तो फिर हमने सोचा कि अब तूफ़ान आए या कुछ भी आए, अब तो जाना है तो जाना ही है। तो हम बस चले गए थे। जैसा भी है अपना सब चीज़ को क्या कहते हैं, करना तो चाहिए ना। जैसी परिस्थिति होती है, अब उसमें कहते हैं ना तूफ़ान आए, क्योंकि खुशी तो एक खुशी होती है और उसमें ना कोई भी चीज़ हमें जो लगता है ना कि अरे तूफ़ान बारिश, वो सारी चीज़ें को भी ना हम इतना खुशी खुशी झेल जाते हैं। और मैं ना आपको इसे साइड के रोड की चीज़ें दिखा रही थी। यहाँ पे ना इतनी प्यारी प्यारी जो वो चीज़ें होती हैं ना, जो क्या कहते हैं उनको, चीनी के बर्तन होते हैं, चीनी वाले जो इतने सुंदर सुंदर घर में साज सज्जा के लिए भी जो चीज़ें होती हैं, वो ना इधर बहुत ज़्यादा हैं। और देखो यहाँ से वहाँ तक फिर भी काम चल रहा था तो लोगों ने उस सब को भी लगा के रखा हुआ था रोड के किनारे किनारे। तो वो सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे तो मैंने कैप्चर कर लिया था। और अब हम अपने उधर ही जा रहे हैं। यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है तो जा रहे थे एक्चुअली चाबी लेने घर की। और एक अलग ही खुशी थी, और खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि इस दिन के लिए हम एक एक दिन इतना वेट कर रहे थे। और देखना यहाँ पे शिवांश को मैंने शीशे से कैप्चर किया था। उसके मैंने उसको चश्मे लगाए हुए थे, उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। फिर उसने पता नहीं क्यों निकाल के रख दिए कि मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके बाद तो वो वैसे भी नहीं, धूल मिट्टी की वजह से आँख में जा रहा था तो बड़ा परेशान हो रहा था और आ गया और बैठ गया था। मैंने बोला था बीच में बैठ जा बेटा, तो नहीं बैठा, आगे ही बैठा कि मैं सब कुछ देखता हो चलूँगा। और हम फाइनली पहुँच गए यहाँ पे सोना। और ये इधर है कोर्ट, इधर दिखाया था ना मैंने दूसरी साइड तो बस स्टैंड है। और ये यहाँ पर चौराहा पड़ता है, रेड लाइट है जहाँ से। और अब हम अपने फ्लैट की तरफ है। यहाँ पर ये काम चल रहा है, देखिए ट्रेन वाला। और ये पिलर विलर सारा काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, देखो दूर तक मैंने दिखाया है। और यहीं से ना हमारा देखो फ्लैट का ये बाहर से दिखने लग जाता है। वो देखो वो रहा ना, दूर से ही मैंने आपको दिखा दिया है। और इसके बाद यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पड़ता है। और ये जो है, ये वाला जो गेट दिखा था ना आपको, वो मेन गेट है जहाँ से हमारी एंट्री हुआ करेगी। और ये पेट्रोल पंप है। और यहाँ से ये दूसरा वाला गेट है, सोसाइटी गेट, जिस पे अभी काम चल रहा है। तो यहाँ पे गार्ड भैया रहे हैं और उन्होंने हमारा सब पूछा था, फिर हमने अंदर एंट्री की और हम फाइनली पहुँच गए इसी खुशी के लिए। तो आज तो हमें चाबी मिल जाएगी, पर ना हमारे साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई, कुछ रह गया था, मतलब कि फिर नहीं हो पाया था। तो शिवांश देखो क्या हालत हो रखी है बेचारे की। और अब उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, मुँह सूखा हुआ था, जब इसे बोल रहा था पानी दो बस पानी दो। तो जल्दी से उसको मैंने बोतल से पानी दे दिया था। यहाँ पानी वानी पिया है उसने। और अब हम अंदर जाएंगे और बस अंदर बातचीत होंगी। और फिर अब देखते उसने मना कर दिया था। फाइनली हम थोड़ा अंदर, उन्होंने बोला था ना कुछ अभी काम रह गया है अंदर का, कमरे वगैरह का,
तो वही सब फिर हम अंदर चेक करने चले और देख आप हवा इतनी तेज़ थी ना, आप सोचो ना तूफ़ान ही था। और यहाँ पे तो वैसे भी खुला एरिया है, मैं आपको साइड से भी दिखाऊंगी थोड़ा सा व्यू, जहाँ पे पहाड़ी एरिया आपको दिखता है। तो वहाँ से इतनी तेज़ी से हवा आ रही थी ना, खुला हुआ तो एरिया है तो हवा तो और ज़्यादा लगती है। और यहाँ हम अंदर ऑफिस में ही बैठे हुए थे। उसके बाद अब हम शिवान से मैं बोल रही थी बेटा इधर देखो बस मस्ती करा था, मम्मी मेरा फ़ोटो खींचना ज़रा। तो बस यहाँ बैठे हुए थे भाई साहब। और उसके बाद हम वही थोड़ा सा निरीक्षण करने चल दिए थे कि देखते हैं कि क्या काम अधूरा रह गया है। तो छोटे मोटे काम थे वो, तो वो सारा। अब यहाँ पे हम लिफ्ट में हैं, तो लिफ्ट में शिवान था एक नंबर देख रहा था हम कब पहुँचेंगे ऊपर। तो उसे बहुत एक्साइटेड था वो लिफ्ट में होके। और हम अंदर अब जाके देख रहे हैं अपना कि क्या काम अधूरा रह गया। तो यहाँ पे ना वो जो छोटी छोटी जैसे पेंट वगैरह का काम था, कुछ स्लैब, इसका किचन का जो स्लैब था इस पर भी कुछ काम था, वही सब। और मैं यहाँ से किचन की जो ऊपर विंडो लगी है ना, तो यहाँ से ना आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी। ये देखिए बाहर का व्यू कितना प्यारा सा लग रहा है। और फ्रेंड्स पता है अभी क्या हुआ, ये जो पीछे से आवाज़ आई थी ना, ये मैं एक्चुअली वॉइस ओवर कर रही थी और यहाँ पतिदेव आ गए चिल्लाते हुए। गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ के लिए आए थे, अपने साइन वगैरह कराने, फ़ोटो वोटो यहाँ पे बिल्डर्स के पास ऑफिस में। जैसे भी उनकी आवाज़ थी ना, मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया सब आप सबका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो बस इसके बाद हम यहाँ से निकले थे। और अब आपको देखोगे कि अब सरप्राइज़ तो आपको भी मिला। मैं सरप्राइज़ ही था एक्चुअली, मैंने एक अचानक से इनको कैप्चर कर लिया था। दीदी यहाँ पे भाई के साथ बैठी थी। और अब आप सोचोगे दीदी यहाँ पे कैसे एकदम से, मुझे भी नहीं पता था। सरप्राइज़ उन्होंने मुझे भी दिया था। यहाँ भाई से बैठ के वो बात कर रही थी और वैसे ही नेचुरल मैंने उनको यहाँ वीडियो बना ली थी। इसके बाद जो मैंने मंगाए थे ना अपने जो लास्ट वीडियोज़ में आपने देखे हैं, जो डब्बे वगैरह सब कुछ मंगाया था मैंने, चॉपिंग बोर्ड वगैरह, तो वो सभी चीज़ एक होता है ना, दीदी आती है अपने घर का कोई भी हो ना, मतलब अपने जो होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि दीदी देखो ये मैंने ये लिया, मैंने ये लिया। तो भैया वो सर दिखा रहे थे उनको कि ये इतने पैसे के, और ये देखो इनकी क्वालिटी अच्छी है। अचानक से मैंने दिखाया आपको, मिलाया दीदी से, और आई एम रियली सो हैप्पी। और मुझे तो पता भी नहीं था कि दीदी आ रही हैं, और वो अचानक से आई हैं और इतनी खुशी हो रही है ना अंदर, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। तो दीदी आई है, दीदी की बेटी है जी, आज चाचा जी के घर पे है, और दीदी आ गई थी इधर अभी। तो मैं उनसे मिल रही हूँ, देख रही है, मैं सब सामान पैक कर रही हूँ और बस आपसे भी मिला दिया। तो आपको दीदी को दिखा दिया था एकदम से, मुझे पता है आपको भी सरप्राइज़ लगेगा। और इसके बाद ये देखो, पता है दीदी क्या लेके आई थी? दीदी अपने हाथ से कढ़ी बना के लेकर आई थी। सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी कढ़ी थी, इतनी यम्मी सी, और पकौड़ी वाली कढ़ी बना के लेकर आई थी वो, और एकदम टिफ़िन भर के। तो फिर वही सब मैं दे रही थी और आपसे बात कर रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, और थैंक यू दीदी तो होता है ना यार, अपने हाथ से बनी हुई कोई चीज़ कर से, वो एक अलग ही बात होती है उसकी, सच में। ये इतनी यम्मी सी, मज़ा आ गया सच में। और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, और क्योंकि कुछ भी चीज़ ले आती खरीद के, और उससे ज़्यादा बेहतर इस जो घर से अपने हाथ से कढ़ी बना के ले गई हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता था। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड लव यू दीदी, लव यू सो मच। और हाँ, आपको बोलना चाहिए। और अब मिलाती हूँ मैं आपको एक और जो हमारी यूट्यूबर है जिनके बारे में बताया था ना मैंने, दान्या। सो ये आई थी चाचा जी के घर से मॉर्निंग में, सोई हुई थी वहाँ पे, तो ये दिखा नहीं रही थी अपना फेस। बाय बाय फ्रेंड।